कभी सोचा है बिलियनर्स के पास ऐसी कौन सी हिडन स्ट्रेटेजीज होती हैं जो उन्हें सबसे ज़्यादा पावरफुल और अमीर बनाती हैं? क्या ये सिर्फ लक होता है या असली गेमर सिस्टम को अपने कंट्रोल में करना? मैंने इस राज को समझने के लिए चैट जीपीटी से पूछा और जो जवाब मुझे मिला उसने मेरी सोच ही बदल दी। आज मैं वही सारे सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो बिलियनर्स अपनी सफलता के पीछे छुपा के रखते हैं। एक वार्निंग, ये सच सुन के आपका पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाएगा। स्टिक अराउंड क्योंकि ये सीक्रेट्स आपके लाइफ को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। मिडिल क्लास लोग सारी लाइफ 9 to 5 जॉब में फंस जाते हैं और जब रिटायरमेंट का वक्त आता है तो सिर्फ रिग्रेट होता है। पर बिलियनियर्स वो खेल के रूल्स बनाते हैं। तुम्हें क्या लगता है ये जो दुनिया वो फेयर है? ये पूरा सिस्टम बनाया गया है तुम्हें कंट्रोल करने के लिए। एजुकेशन सिस्टम, जॉब और इवन तुम्हारी डेली लाइफ, सब कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है कि तुम सिर्फ एक गियर बनो सिस्टम के अंदर, और सिस्टम के अंदर रहने वाले कभी सिस्टम को कंट्रोल नहीं करते, क्योंकि कंट्रोल वही लोग करते हैं जो सिस्टम को समझते हैं और उसके ऊपर होते हैं। बट ये सिस्टम तो तुम्हारे लिए एक इल्यूजन है। आज मैं तुम्हें वो 3 बड़े सीक्रेट्स दिखाने वाला हूँ जो सिर्फ रिच लोग जानते हैं, जो तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकते हैं। सब कुछ शुरू होता है एजुकेशन सिस्टम से। तुम्हें स्कूल में क्या सिखाया जाता है? अच्छे मार्क्स लाओ, एक अच्छी जॉब मिलेगी और तुम सक्सेसफुल बन जाओगे। बट क्या तुम्हें स्कूल में कभी सिखाया गया टैक्स कैसे बचाते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं और पैसिव इनकम क्या होती है? नहीं, क्योंकि सिस्टम चाहता है कि तुम एक ओबीडिएंट एम्प्लॉय बनो, ना कि सिस्टम के ऑनर। जब तुम स्कूल जा रहे होते हो तुम्हारे दिमाग में ये एक सीधा सा फॉर्मूला डाल दिया जाता है। तुम्हारे पास एक गोल होता है अच्छे मार्क्स लाने का, फिर तुम कॉलेज जाते हो और वही फॉर्मूला अप्लाई करते हो। उसके बाद तुम जॉब के लिए अप्लाई करते हो और ये साइकिल कंटिन्यू होती है। पर तुम कभी सोच पाते हो ये सिस्टम कहाँ से आया? ये सिस्टम डिजाइन किया गया है ताकि तुम्हारे लिए कोई अल्टरनेटिव रूट ही ना हो। मान लो तुम्हारे पास कोई बिजनेस आइडिया है या तुम्हारे दिमाग में कोई नई टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें अपने आइडियाज़ को एक्सप्लोर करने की जगह जॉब की तरफ क्यों ध्यान देना पड़ रहा है? ये सिस्टम में तुम्हें ये सिखाता है कि जॉब ही एकमात्र ऑप्शन है। पर रिच लोग, उन्होंने सिस्टम के अंडर का खेल समझ लिया है। वो जानते हैं कि पैसा और पावर कैसे काम करता है। तुम्हें लगता है ये सिर्फ हार्ड वर्क का रिजल्ट है? भूल जाओ, ये सब है सिस्टम को कंट्रोल करने का रिजल्ट। मिडिल क्लास लोग पैसा खर्च करते हैं लाइबिलिटीज पर, नई कार, एक्सपेंसिव फोन, ईएमआई। पर रिच लोग वो हमेशा पैसा इन्वेस्ट करते हैं एसेट्स में, स्टॉक्स, रियल एस्टेट, बिजनेस और ऐसी चीजें जो उनके लिए पैसा कमाती हैं। समझ लो, तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम करना चाहिए, ना कि तुम्हारे लिए सिर्फ खर्चे लाना चाहिए। ये बात समझने के लिए तुम्हें एक एग्जाम्पल देखना पड़ेगा। मान लो तुम्हारे पास 10 लाख रुपए हैं, तुम एक नई कार खरीद लो तो वो 10 लाख का तुम्हारे लिए एक लाइबिलिटी बन जाएंगे। हर महीने का ईएमआई तुम्हारे पैसे खींच लेगा। पर अगर तुम वो 10 लाख इन्वेस्ट करते हो स्टॉक्स या रियल एस्टेट में, तो वो पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा। तुम्हारे पैसे से तुम और पैसा कमा रहे हो। पर इस गेम में सबसे बड़ा सीक्रेट ये है, तुम्हारे एसेट्स के बारे में तुम्हें खुद सोचना होगा, लाइबिलिटी से दूर रखना होगा। ये माइंडसेट सिर्फ वैल्यू बनाने के रास्ते पे डालेगा। रिच लोग नेटवर्क्स बनाते हैं। उनका फोकस हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहता है जो उन्हें अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। तुम और मैं क्या करते हैं? नेटफ्लिक्स देखते हैं, गॉसिप करते हैं। पर रिच लोग अपनी रिलेशनशिप्स को एक इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट करते हैं। कहते हैं योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क, और ये सच है। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी सक्सेस का मेजर फैक्टर हो सकते हैं। अगर तुम्हारा नेटवर्क स्ट्रांग है तो तुम्हारे पास वो लोग होंगे जो तुम्हारे लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज लाएंगे, तुम्हें मेंटोर करेंगे और तुम्हें ग्रोथ की तरफ पुश करेंगे। मान लो तुम्हारे दोस्त एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। तुम दोनों के बीच डिस्कशंस होते हैं और तुम्हारे दिमाग में नए आइडियाज आते हैं। तुम्हारे नेटवर्क का हिस्सा बनने से तुम्हारे पास वो रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज आएंगी जो तुम्हारे लिए नहीं थी। रिच लोग सिस्टम के रूल्स बनाते हैं। तुम कभी सोचते हो कि बिलियनियर से लीगली टैक्स से क्यों नहीं भरते? पर मिडिल क्लास लोग पर इतना टैक्स का बोझ होता है क्योंकि वो फाइनेंशियल और लीगल लूपहोल्स का फायदा उठाते हैं। ये सिर्फ एक सीक्रेट नहीं है, ये एक पूरा खेल है जो तब तक नहीं समझ आएगा जब तक तुम फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं सीखते। टैक्स सेविंग स्कीम्स, लीगल लूपहोल्स और लूपहोल्स को समझना, ये सब तुम्हें एक पावरफुल पोजीशन में डाल सकते हैं। इसलिए तुम्हें अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी को इम्प्रूव करना होगा।
तुम्हारे पास है ये नॉलेज होनी चाहिए कि तुम अपने पैसे को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, उन्हें कैसे सेव कर सकते हो और उन्हें कैसे ग्रो कर सकते हो। अब ये सब सुन के तुम सोच रहे होगे, लेकिन आखिर अब इन सब में मैं क्या कर सकता हूँ? सिंपल है यार, तुम्हें अपने माइंडसेट बदलना पड़ेगा। लर्न फाइनेंशियल लिटरेसी, टैक्स, इन्वेस्टमेंट, बजटिंग सब सीखो। स्टॉप वेस्टिंग टाइम ऑन डिस्ट्रैक्शन, फोकस करो ग्रोथ पे। स्टार्ट इन्वेस्टमेंट, इवन छोटी अमाउंट से शुरू करो लेकिन करो। बिल्ड योर नेटवर्क, तुम्हारे से बेहतर लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो। ये इजी नहीं है, बट जो लोग एक्शन लेते हैं वही सिस्टम के रूल से तोड़ते हैं। तुम्हें अपनी अप्रोच को बदलना होगा, अपने डिसीजंस को रीथिंक करना होगा और ये सब तुम्हारे लिए पॉसिबल है अगर तुम सोचना शुरू करो कैसे अपनी लाइफ का कंट्रोल तुम खुद के पास ले सकते हो। अगर तुम्हारे पास चॉइस है, या तो तुम वही करो जो तुम्हें सिखाया गया है और सिस्टम का एक और गियर बन जाओ, या फिर तुम ये सीक्रेट्स अप्लाई करके सिस्टम को यहाँ पे समझ लो और उसे जीत भी जाओ। अब ये चॉइस तुम्हारे पास है, तुम यहाँ पर किस चीज को चुनते हो। लाइक करो अगर तुम्हें लगता है कि ये वीडियो में जो जो बताया वो सब सच है। शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो सिस्टम से निकलना चाहते हैं, और सब्सक्राइब करो अगर तुम्हें सिस्टम से निकल कर उसे हैक करना चाहते हो। और अगर तुम्हें जानना है कि तुम अपनी खुद की इनकम कैसे शुरू कर सकते हो एज अ स्टूडेंट और हसलर, तो मेरी ये राइट वाली वीडियो देख सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें जानना है 2025 में तुम्हारे गोल्स क्या क्या हो सकते हैं और तुम उन्हें कैसे क्रैक करोगे, तो ये लेफ्ट वाली वीडियो तुम देख सकते हो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप अर्निंग।